हक एग्रो फार्म में आपका स्वागत है और मैं हूं तौसीफ़। और बेसिकली आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम लोग गोट फार्मिंग के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं बात करने जा रहा हूं आज वो हमारा जो गोट फार्मिंग के ऊपर है। उसमें जो भी मैं बात बोलने जा रहा हूं वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। तो मैं नॉर्मल बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी सुनी हुई बातें या फिर किस हिसाब से चीज़ें चलती हैं उस हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात करने जा रहा हूँ मैं जो मैंने जो पाला हुआ है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बात करूँगा। तो उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर अच्छी लगे वीडियो, जानकारी अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट कीजिएगा और जो कुछ भी पूछना है उसके बारे में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो जब मैंने बकरी स्टार्ट किया था पालना, यानी कि गोट फार्मिंग जब मैंने स्टार्ट की थी, तो हर चीज़ मैंने थोड़ा सा मैंने डाला हुआ था, जिसमें बकरी और मुर्गी और छोटा सा एक तालाब। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ स्टार्ट किया था। प्लस जो है ब्लैक सोल्जर फ्लाई मैं इन सब से पहले से कर रहा था। बकरी और मुर्गी जो है वो मैंने बाद में उसमें ऐड ऑन किया, लेकिन जब मैंने फार्मिंग स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने बीएसएफ से स्टार्ट किया था। तो फिर जब मैंने स्टार्टिंग में गोट लिया तो हमारे पास ज़्यादा बकरियां नहीं थी। उसमें कुछ बकरा था, यानी कि खस्सी था, और कुछ जो है वो बकरी थी, कुछ पाठी थी। इस हिसाब से मैंने लिया था। तो जब मैंने इसको पालना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मुझे सारी चीज़ें आइडिया लगी कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही है। इसको अगर बांध करके खिलाते हैं तो क्या हिसाब किताब पड़ता है, अगर इसको चराते हैं तो क्या हिसाब किताब पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें। बट मुझे जो देखिए, कोई भी अगर आप काम करते हैं बिजनेस पर्पज़ से करते हैं, एक होता है शौकिया, एक होता है बिजनेस के लिए। तो शौकिया अगर आप करते हैं तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको कितना खिला रहे हैं, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है उससे। लेकिन अगर उसको बिजनेस पर्पज़ से अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इस हिसाब से खिलाना है कि हमें 2 पैसा का प्रॉफिट हो, यानी कि उसमें प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट का ये नहीं है कि जब आप टाइम भी देखते हैं, यानी कि आपने कितना टाइम उसके ऊपर इन्वेस्ट किया और उसके बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट पे आप उतना टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देखते हैं। तो इस हिसाब से जो है फार्मिंग हमें करना चाहिए। फार्मिंग क्या कोई भी बिजनेस जो है उसमें हमारा यही लॉजिक होना चाहिए कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उसके हिसाब से जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहली बात कि प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितना हो रहा है, उसमें मैं सस्टेन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो चीज़ें जो है ये माइंड में होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से जो मैंने देखा तो प्रॉफिट जो है वो जिस हिसाब से मैं स्टार्टिंग में मैं इसको बांध करके रखता था, यानी कि बंधा हुआ रहता था। उसके बाद मैं इसको फीड देता था खाने के लिए, भूसा वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो मैंने देखा कि जो हम लोग के पास जो ब्रीड होता है, जो लोकल ब्रीड होता है, एक तो उसका ग्रोथ बहुत ही कम होता है, बहुत स्लोली ग्रोथ करता है वो, उसको टाइम लगता है ग्रोथ होने में। और जब वो ग्रोथ उसका जिस हिसाब का होता है तब तक के जो हमारा फीड का जो कॉस्ट हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है। और फिर जब हम उसको सेल करते हैं तो उसमें जो है हमें प्रॉफिट जो है होता है तो वो बहुत ही कम होता है। प्रॉफिट होता है लेकिन वो इतना कम होता है कि जो हम टाइम ड्यूरेशन दे रहे हैं उसके हिसाब से वो प्रॉफिट जो है वो बहुत ही कम उसको आप बोल सकते हैं। उसकी जगह पे अगर आप मुर्गी पालते हैं तो अगर उससे कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपका ज़्यादा प्रॉफिट है। क्योंकि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर आपने बकरा लिया और उसको अगर आपने रखा कि हम इसको बकरीद पे बेचेंगे या होली पे बेचेंगे, तो होली में तो मीट का ये होता है कि हाँ सिर्फ मीट खाना है, तो उसका साइज़ और दांत वगैरह नहीं देखा जाता। लेकिन जो ईद का जो बकरा तैयार होता है उसमें आपको दांत भी देखा जाता है कि कम मिनिमम उसका जो एज है वो 1 साल होना चाहिए।
1 साल के ऊपर का ही होना चाहिए, और वो भी जो है 1 साल यानी कि जिस बकरीद से मतलब पे कुर्बानी होना है उसका, उस बकरीद से से पीछे वाला जो बकरीद है उससे पहले का वो होना चाहिए, यानी कि 1 दिन पहले का भी अगर वो पैदा हुआ है तो वो नेक्स्ट बकरीद पे जो है वो कुर्बानी आपका हो जाएगा, तो उसके हिसाब से लिया जाता है। बट जो एज है वो चीज़ तब देखा जाता है जब मतलब आपने देखा है बकरे को कि कब ये पैदा हुआ है। लेकिन मार्केट में जब इसको सेल करने के लिए ले जाया जाता है तो वहाँ पे दांत देखा जाता है कि इसका दांत हुआ है या नहीं हुआ, मतलब दांत से पता चलता है कि हाँ ये 1 साल से ऊपर का बकरा है। तो ये चीज़ है। तो अब रहा सवाल कि अगर बकरीद के ऊपर अगर आप उसको लेके जा रहे हो तो अगर 1 दिन भी पहले पैदा हुआ है तो दांत अगर हुआ है या नहीं हुआ है, दांत अगर हो गया है तो वहाँ पे दांत का हिसाब किताब चलता है। और अगर दांत हो गया है और दांत होने में जो है वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, मतलब 1 साल से ज़्यादा लगता है। मान के चलो एक एवरेज हम पकड़ लेते हैं कि लगभग डेढ़ साल आपको जो है बकरा आपका मतलब है। तो 1.5 साल का बकरा अगर है और लोकल ब्रीड का यानी कि ब्लैक बंगाल का बकरा है, तो अगर उसको बहुत अच्छा अगर आप खिला रहे हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप उसको खिला रहे हैं, तो वो बकरा जो है आपका सेल होगा 10,000 तक के उसका सेलिंग होगा, ठीक है। मतलब उस हिसाब से उसका वेट होता है, तो एवरेज मान के चलो कि आपका वो 10 साल का हो रहा है। अब 10 साल का बकरा अगर आप 1.5 साल में तैयार कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे जब आप उसको जब उसका फीड का जब कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि उसको अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको उसको अनाज भी देना पड़ेगा, हरा चारा भी देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। तो उसका कैलकुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो मतलब इतना हो जाता है कि समझिए कि उसको ना के बराबर का प्रॉफिट आप उसको मान सकते हैं। तो अब रहा सवाल कि अगर वैसे माने तो 2 से 3 हज़ार का आपका प्रॉफिट जो है उसके ऊपर में आएगा, ठीक है। अब 2 से 3 हज़ार के प्रॉफिट के लिए आप पूरा का पूरा 1.5 साल दे रहे हैं, ठीक है। तो अब रहा सवाल कि मतलब किस हिसाब से आपको बकरी पालन करना चाहिए कि आपको जो है प्रॉफिट होगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि देखिए 2 तरीका है, आप 2 तरीका से अगर फार्मिंग करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, वही सेम प्रॉफिट होगा, लेकिन इस 2 तरीका से करते हैं। तो एक तो ये है कि आप बकरी रखिए, बकरी का जो आपका बच्चा होगा उसको आप सेल कर सकते हैं। दूसरा एक ये चीज़ है कि आप जो है डायरेक्ट 5 से 6 महीने का बच्चा क्या कहते हैं बकरा ख़रीदिए, अगर आप उसको मीट पर्पज़ से तैयार कर रहे हैं तो, और उसको जो है आप खिलाइए पिलाइए और उसको जो है 6 महीना और टाइम दीजिए। मतलब 6 से 7 महीने का बच्चा आपने ख़रीदा है और 6 से 7 महीना आप उसको और खिलाएंगे, तो भी जब आप उसको सेल करेंगे तो भी आपको वो 9 से 10 हज़ार के रेंज में जाएगा। तो उसमें भी जो आपका प्रॉफिट है वो भी आपका सेम ही होगा जो आपने पूरा 1.5 साल एक बकरा के बच्चा को पाला हुआ है, मतलब एक बकरी के बच्चा को आपने जो पाला है तो वही सेम प्रॉफिट देगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका टाइम बच रहा है। दूसरी चीज़ कि जो आपने आपका जो है इन्वेस्टमेंट मतलब खर्च जो है वो आपका बच रहा है, कम टाइम पे आप सेल कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि अगर आप बकरी आपके पास है और अगर आप बकरी पाल करके आप बेचना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ऐसी बकरी होनी चाहिए जो मिनिमम 2 बच्चा देती हो और साल में 2 बार बच्चा देती हो, यानी कि 14 महीना, कम से कम भी 14 महीना पे 2 बच्चा जो है वो देती हो, ठीक है। और मिनिमम जो है वो 2 बच्चा देती हो। वैसे 2 से ज़्यादा बच्चा अच्छा भी नहीं होता, 2 बच्चा ही बेस्ट होता है क्योंकि उसका ग्रोथ जो है वो ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है। तो जब वो 2 बच्चा दे रही है तो उसको आप क्या कीजिए कि बच्चा में ही सेल कर दीजिए। बच्चा इन द सेंस कि आप उसको 4 से 5 महीना मतलब 5 से 6 महीना में आप उसको सेल कर दीजिए। 5 से 6 महीना में आप सेल करेंगे तो क्या होगा कि देखिए बकरी जब बच्चा देती है तो वो लगभग 2 महीना तक दूध जो है वो खुद पिलाती है, यानी कि दूध पे पलता है वो, उसको अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो हल्का फुल्का कुछ खाता है। उसके बाद उसका साइज़ छोटा रहता है तो वो खाना जो है वो कम खाता है। उसके बाद की मैं बात बता रहा हूँ, यानी कि 2 महीने के बाद की बात बता रहा हूँ।
तो वो कम खाना खाता है, तो उस पे जो खाना का जो कॉस्टिंग जाता है वो आपका जो है वो काफ़ी मतलब कम होता है। तो उसमें फिर जब आप उसको सेल करेंगे तो वो 3 से 3,500 रुपये में आराम से सेल हो जाता है। बकरे की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो जो है चीज़ आपका, तो वहाँ पर भी आपको सेम प्रॉफिट जो है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, यानी कि आपको मान के चलो कि 2,000 के आसपास प्रॉफिट जो है उसके ऊपर में आराम से हो जाएगा, अगर 5 महीने 6 महीने में अगर आप उसको सेल कर रहे हो तो। ठीक है। तीसरी चीज़ कि आप जो है इंटीग्रेटेड कीजिए, यानी कि उसके साथ में कुछ होना चाहिए। अब जैसे कि देखिए, एक होता है कि कोई काम आप कर रहे हैं उसके बाद आप फार्मिंग कर रहे हैं, एक होता है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई जॉब है ही नहीं, तो आप मजबूरी में फार्मिंग को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में आप या तो खुद काम करते हैं या फिर आप किसी को हायर करते हैं। खुद काम करते हैं तो भी वहाँ पे अगर आपने जॉब किया हुआ है तो आप उसको जोड़ेंगे कि मैं अगर कहीं पे काम करता तो इतनी सैलरी मुझे मिलती। ठीक है, आपके मतलब कैपेसिटी के हिसाब से। वही अगर आप लेबर रखते हैं तो आपका जो है एक वो होता है कि हाँ कि लेबर को जो है इतना पैसा देना है। तो आप मान के चलो कि 5,000 से लेकर के 9,000 तक जो है आप मान के चलो कि इस रेंज में जो है आपको लेबर मिलेगा। हर जगह का अपना अपना हिसाब किताब होता है, तो उसमें मतलब एग्जैक्टली मैं कंफर्म नहीं बता सकता, तो इसलिए मैंने एक रेंज रखा हुआ है कि इस रेंज में जो है आपको लेबर मिलेगा। तो देखिए, लेबर क्या है कि लेबर से आप दिन भर काम कराइए या 1 घंटा का काम कराइए, सैलरी तो उसको उतना ही आपको देना है। ठीक है। तो अगर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, उसके साथ में आपने बकरी रखा हुआ है, तो वही लेबर आपका जो काम कर रहा है बकरी के लिए, वो आपका समझिए कि फ्री में काम कर रहा है, यानी कि बकरी के लिए अलग से आपको पे नहीं करना पड़ रहा लेबर को, वो आपका मुर्गी के साथ में ही काम कर रहा है। तो वहाँ पे आपका लेबर कॉस्ट बच जाएगा। तो यानी कि जो कॉस्ट आपका लग रहा है वो कॉस्ट लग रहा है फीडिंग का और मेडिसिन, इनकेस अगर ज़रूरत पड़ती है दवा वगैरह की या फिर मल्टीविटामिन वगैरह की, तो आपको जो है उसका खर्च लग रहा है, यानी कि फीड का और मल्टीविटामिन और मिनरल मिक्सचर वगैरह जो कुछ भी मतलब आप फीड में मिक्स करके देते हैं, तो उन सब का जो पैसा खर्च होगा आपके ऊपर वही खर्च होगा, बाकी का कोई खर्च जो है वो आपका नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं, तो इससे भी जो है आपको प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर आप सोचेंगे कि सिंपल मतलब सिर्फ बकरी है आपके पास और उसके बाद जो है आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो उस पे हमारे हिसाब से जो है वो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा और वैसे काम नहीं करना चाहिए। तो ये जो मैंने 2 तरीका बताया आपको, इस 2 तरीक़ा से अगर आप करते हैं तो एक तो सेल का जो है मसला वो भी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर आप कसाई को भी अगर माल आप बेचते हैं तो भी आप प्रॉफिट में जाएंगे। बकरीद पे अगर आप नहीं बेच पाते, क्योंकि देखिए बकरीद के टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग माल तैयार करके रखते हैं, क्योंकि सबको प्रॉफिट चाहिए। सब लोग का प्लानिंग होता है कि बकरीद पे सेल करना है या होली पे सेल करना है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि मार्केट में माल जब ज़्यादा उतर जाता है तो फिर वहाँ पे कोई भी चीज़ देखिए, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो डिमांड जो है वहाँ पे कम हो जाता है। जब डिमांड कम हो जाता है तो उस चीज़ की प्राइस जो है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो वहाँ पे आपको जो है अगर आप नहीं बेचते हैं तो फिर 1 साल और पालना पड़ेगा। अगर बकरीद पे आपको बेचना है तो फिर आपको 1 साल और खिलाना पड़ेगा, और तो वहाँ पे जो है खर्च आपका और जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपका और जाएगा। तो इसलिए लोग जो है सोचते हैं कि चलो भाई कम ही दाम मिल रहा है लेकिन बेच के हटा देना है, तो वो दिक्कत हो जाता है। तो आपको ऐसा माइंड में ही नहीं रखना है कि हाँ कि हमको इसी के लिए ही रखना है, यानी कि बकरीद पे ही बेचना है या होली पे ही बेचना है। आप उसको इस हिसाब से उसका पालन कीजिए कि आप एकदम मिनिमम लेके चलिए, कि यानी कि हाँ हम जो है कसाई को दे देंगे, यानी कि कटर पॉइंट पे दे देंगे। तो सबसे मिनिमम रेट जो है वो कटर पॉइंट पे मिलता है। हालांकि मिनिमम नहीं मिलता, वो मीट के वज़न के हिसाब से देते हैं कि इतना मीट निकलेगा तो इतना आपका जो है इतना पैसा होता है। तो आप उस हिसाब से अगर आप पालेंगे तो उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो फिर बाकी की चीज़ें अगर होता है तो वो आपके लिए बेस्ट है और उसमें ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर नहीं भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है तो एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा।
तो इस हमारे हिसाब से जो है इस हिसाब से काम करना चाहिए। अभी क्या है कि हमारे पास जो बकरी जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, तो वो उसमें से बकरा था, तो वो कुर्बानी के टाइम पे सेल हुआ तो 9,000 10,000 का बकरा का मतलब है कि उसके अंदर कम से कम 20 केजी के आसपास गोश्त निकलना चाहिए। मतलब उसमें सिर्फ गोश्त की बात मैं कर रहा हूँ, तो मिनिमम जो है वो 20 केजी होना चाहिए, तब आपको 10,000 जो है वो आपको मिलेगा बकरीद के टाइम पे। बाकी जो है मतलब और ज़्यादा महंगा लोग ख़रीदते भी नहीं, तो ये हिसाब है। और हमारे यहाँ जो ख़ास तौर से बिहार वाला जो एरिया है, बिहार में क्या होता है कि देसी बकरा ही पसंद करते हैं। वो अलग ब्रीड जो होता है हमारा, वो सब नहीं पसंद करते, क्योंकि उसके गोश्त के टेस्ट में, यानी उसके मीट के टेस्ट में और देसी के मीट के टेस्ट में, दोनों में बहुत का फ़र्क होता है। तो कटर पॉइंट पे भी जब आप जाएंगे, जब वहाँ से मीट खरीदेंगे, तो उसका जो टेस्ट होता है वो अलग होता है। लेकिन जो अलग नस्ल का बकरा होता है, जो हेवी नस्ल होता है, उसका मीट जो है वो अलग होता है, वो लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इसका ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल आई थिंक इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और जानकारी जो है जो मुझे देना था वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो मैंने जानकारी आपको देने की कोशिश की है उसका आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ऑलरेडी गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो बहुत हद तक आपको आइडिया लग चुका होगा इस चीज़ का, और अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो है इस सुझाव पे, इस जो मैंने आपको आइडिया दिया है, इस पे काम करना चाहिए। डेफिनेटली जो है आपको प्रॉफिट हो। अब रहा सवाल, ये मैंने सजेशन के लिए आपको बताया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस तरीके से करना है या नहीं करना है, या फिर आपको हो सकता है कोई आपके पास अलग तरीका हो। तो हमें भी बताइए कमेंट करके जो है, और मैं भी देखना चाहूँगा कि हमारे लिए तरीका सूटेबल है या नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमसे पूछिए।